सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से ट्रक व्यापार की खराब और बदतर परिस्थिति हो गई है। बिहार में महाजाम, रोड और पुलों का अभाव, सड़कों की जर्जर स्थिति, सड़कों पर परिवहन विभाग के पदाधिकारी, पुलिस, माइनिंग विभाग, बालू ठेकेदारों के द्वारा लूट, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और फाइनेंस कंपनियों के गुंडों के द्वारा सरेआम ट्रकों को लूट कर गायब करने और कोरोना महामारी से त्रस्त ट्रक व्यापार रसातल में पहुंच गया है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने आगामी 14 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। भागलपुर में ही तय किया गया, सरकार के समक्ष 20 सूत्री मांगों को रखा जाए और उसी मांगों के अनुरूप तय किया गया कि 14/9/2020 के सुबह 6 बजे से पूरे प्रदेश में हम अपनी गाड़ियों को चलाना बंद कर देंगे। सरकार जब तक हमारी 20 सूत्री मांगों को नहीं मानती है तब तक हम अपनी गाड़ी को नहीं चला देंगे। सरकार के कान में आपने पहले ही डाल दिया था, पहले ही बावजूद उसके कोई अधिकारी या किसी लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आज सेक्रेटरी और मंत्री, लेकिन कुछ हुआ नहीं। संतोष कोई भी, उन्होंने किसी भी मुद्दे पर कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और भविष्य में आप लोग वापस ले लीजिए और हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, क्योंकि पिछली बार सरकार पर कोई विश्वास है नहीं। पिछली बार 2009-19 में हमने हड़ताल किया था और सरकार ने 90 दिन का समय दिया था, लेकिन 90 दिन आज समझ लीजिए एक साल से अधिक हो गया, 365 दिन हो गया। सरकार को इसमें फुर्सत नहीं हुई और कुछ मिला भी नहीं। हम ठगा, आज तक संगठन ठगा महसूस करता है। आपको नहीं लगता कि अगर हड़ताल पर बिहार भर के सभी ट्रक चले जाएं तो राजधानी में अगर नहीं गए, चले गए 14 तारीख के सुबह 6 बजे से अगर मगर नहीं होगा, चले गए, समझिए 14 तारीख का सुबह 6 बजेगा, बिहार का सभी ट्रक का रुक जाए, जहाँ होगा वहीं रुक जाए। हमें परेशानी हो रही है। आज हमारे साथ जितनी कठिनाई है, आज हमारा ट्रक मालिक जो करोड़ों का व्यापार करता है, आज 2 रुपये और 3 रुपये कोटा का गेहूँ चावल खा रहा है। क्या सरकार को इसकी चिंता नहीं है? हमसे टैक्स ले रही है सरकार, हमें रोड नहीं देती है। क्या सरकार को इसकी चिंता नहीं है? सरकार को चिंता नहीं है। दूसरे प्रदेशों में 6 महीना का रोड टैक्स माफ कर दिया, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में 2019 में जो काला कानून आया था उसमें संशोधन किया गया। बहुत से राज्य, बंगाल, कर्नाटका, ये सब आज तक लागू नहीं किया। क्या सरकार को इसकी चिंता नहीं थी? चुनाव है, इसमें भी विरोध करेंगे क्या? हाँ, हम विरोध क्या करेंगे? हम अपनी गाड़ियों को चला देंगे ही नहीं। चुनाव के समय भी विरोध होगा। जब तक हम मजबूर हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हम एक कदम चल सकने में असमर्थ हैं। इस कारण से ये मजबूरी हो रही है कि यदि जगाने का बहुत प्रयास हम लोगों ने कर लिया, अब संभव नहीं है कि इसको हम लोग टाल सकें। पिछली बार भी सरकार के आश्वासन के बाद या अधिकारियों के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ली गई थी, क्या इस बार मांगे पूरी होने तक? पिछली बार भी किसी मांग को नहीं माना गया, इस बार भी टहलाने का प्रयास हो रहा है। आज मंत्री लेवल की मीटिंग हुई थी हम लोगों की, लेकिन चूंकि ये अंतर मंत्रालय ये सभी समस्याएं हैं, इसमें 2-3 डिपार्टमेंट का समन्वय है। हमने लिखा था चीफ सेक्रेटरी इसकी अध्यक्षता करें, चाहे मुख्यमंत्री महोदय अध्यक्षता करें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। सरकार की मंशा साफ नहीं है। पिछली बार भी जेपी सेतु पुल को दे करके उन्होंने 2 महीने के बाद उसको बंद कर दिया और गाड़ियां जो है 15-15 दिन जाम में लग करके गाड़ियां पार हो रही थी। सरकार ने कहीं देखने का भी जहमत नहीं उठाया कि गाड़ियों की परिस्थिति क्या है। आज की परिस्थिति यह है कि लॉकडाउन में किस्त देने पर सरकार ने राहत दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इस महीने से किस्त देना चालू हो गया है। लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? लोग गाड़ी कहाँ चला पाएंगे? फाइनेंसर के गुंडे रोड पर घूम रहे हैं और वो बलपूर्वक गाड़ियों को जबरन कब्जा करते हैं। पुलिस की धांधली उसी ढंग से। महात्मा सेतु तो चालू हो गया है, महात्मा गांधी सेतु चालू हो गई है, लेकिन आपके पास न कहीं काम है और न ही कहीं कोरोना संकट चल रहा है। हर इंडस्ट्री को अनुदान दिया गया है, लेकिन हम लोग के सेक्टर को कोई अनुदान नहीं। इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा? जी नहीं, याचना नहीं, रण होगा, जीवन जाए या मरण होगा। अच्छा, ये बताइए क्या विपक्षी दलों के पास भी जाएंगे? जी सरकार नहीं सुन रही है, उनके मैनिफेस्टो में अपनी बात रखने की मांग हम लोग अपने काम से, हम लोग व्यावसायिक संगठन है,
हम लोगों का किसी राजनीतिक दल से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, किसी से नहीं है। और दूसरी बात, दिल्ली ने 8 रुपये 36 पैसे लीटर डीजल का दाम घटा दिया ट्रांसपोर्टर के सहानुभूति में। यूपी गवर्नमेंट यहाँ पूर्व से ही 7 रुपये लीटर डीजल का दाम कमा हुआ है। यहाँ जितना भी डीजल का दाम बढ़ा इनका टैक्स बढ़ता है। सुरक्षा कैसे बढ़ता जा रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर की चीज़ हो गई। और सरकार को आपके माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, 20 सूत्री में 20 होता है, अंक 20 होता है, 20 से एक भी कम होगा मैं वापस नहीं दूंगा। और दूसरी बात, अगर हमें 20 भी देते हैं तो उसके बाद भी मैं 1 सप्ताह तक गाड़ी अपनी बंद रखूंगा। बस वजूद, मेरा वजूद नहीं समझ रहा है सरकार, हमारा वजूद नहीं समझ रही है। हम एडवांस टैक्स देने वाले लोग हैं, हम एडवांस अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी 20 सूत्री मांग नहीं मानी जाएगी, आश्वासन पर नहीं, क्योंकि सरकार पर हमें विश्वास नहीं है। सरकार अब विश्वासी हो गई है। कितनी गंभीर है इसका उदाहरण आप इसे समझ सकते हैं। चुनाव से 2 महीना पहले क्यों बंद कर रहे हैं? चुनाव से 2 महीना पहले बंद कर रहे हैं। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, मेमोरेंडम हमने आज सबमिट नहीं किया है, काफ़ी दिन पहले सबमिट किया है, लेकिन सरकार ने इसको किसी भी तरह से गंभीरता से नहीं लिया। आज भी जो परिवहन विभाग के स्तर पर जो मीटिंग कराई गई, इसमें समन्वय होना चाहिए था, 3-4 डिपार्टमेंट का होना चाहिए था, परिवहन का, माइनिंग का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का और गृह विभाग का। लेकिन किसी डिपार्टमेंट ने हम लोगों से पूछने तक की जहमत नहीं उठाई। तो क्या हम लोग गाड़ियों को चला रहे हैं क्या इसी के लिए कि हम लोग बर्बाद होते रहें, हर जगह शोषण और लूट का धंधा चलता रहे? सरकार जिस ढंग से खनन की नीति अपनाई हुई है, हर जगह पर गाड़ियों से लूटने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस लूट रही है, DTO लूट रहा है, परिवहन लूट रहा है, माइनिंग लूट रहा है, सब करोड़पति हो रहा है और हम खादपति होते चले जा रहे हैं। सरकार करोड़ों का व्यापार करने वाला आज कोटा का राशन खाए, क्या यही नया है? माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं समझते हैं। और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह देना चाहता हूँ, उनकी अध्यक्षता में अब मीटिंग होगी, अब चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में भी मीटिंग नहीं होगी। और सेक्रेटरी भी पैसा मांगते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल सेक्रेटरी भी पैसा लेते हैं? नहीं, पुलिस, परिवहन, दिन रात लूटे जा रहे हैं। जिन भी डिपार्टमेंट का संबंध हमारे ट्रकों से है, किस कारण से लूटते हैं? सरकार के नियम में कमी के कारण से, गलत नीतियों के कारण ऐसा उनके पास एक अधिकार ऐसा दिया गया है, जो हम लोग अगर निर्दोष हैं बावजूद हमको दोषी करार दिया जाता है। हम मजबूर हैं। जैसे आज तक कोई व्यापारी आपने सुना है व्यापारी हड़ताल करता हो? नहीं सुना होगा। कुछ न कुछ कमाने की व्यवस्था रखता है। आज हम भी तो व्यापार कर रहे हैं, हम इतने मजबूर हैं जो आज हम मजबूर होकर हम हड़ताल का निर्णय लिए हैं। और निर्णय मेरा आपके माध्यम से मैं पुनः कहता हूँ, ये हड़ताल मेरा चलता रहेगा। और आप सबों से मेरा अनुरोध है, समाज के मजबूत स्तंभ आप लोग हैं, हमारी मदद, मैं आपसे मदद भी मांगता हूँ। इसमें